इस एपिसोड की शुरुआत में हम यंग मास्टर आयोंग को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इस चीज को देखकर बाइतियान बोलता है केवल कमजोर लोग ही असफलता का बहाना बनाते हैं, जिसे सुनकर यंग मास्टर आयोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाता है। इस चीज को दूर से एल्डर किंग भी देख रहा था और वो बोलता है क्या बाओ जोंग इस कंपटीशन को जारी रख सकता है। लेकिन इस बात को सुनकर यंग मास्टर आयोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है आखिरकार तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो। इस बात को सुनकर एल्डर किंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो अपनी पत्नी के पास आकर बोलता है ऐसा लगता है कि आज तुम्हें कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। इस पर ये लेडी बोलती है क्या इस जगह पर कोई दूसरा मास्टर नहीं है जो कि मुझे ठीक कर सकता है। तभी इन दोनों की नजर बाइतियान के ऊपर पड़ जाती है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाइतियान अपने फर्नेस के अंदर में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल रहा था, जिसे देखकर ये ओल्ड एल्डर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि अब बाइतियान के फर्नेस के अंदर से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंडर की एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज को देखकर यंग मास्टर आयोंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इस जगह का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा बदल गया था। इसलिए यंग मास्टर आयोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो अपने साथी को बाइतियान के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। इस पर ये एल्डर भी एक चाकू को अपेयर करके बाइतियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी बाइतियान ने अपने ठंडर से इस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलता है क्या यह कोई छोटी आपदा हो सकती है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर आयोंग को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी पावर का यूज करने लगता है ताकि वो दोबारा से बाइतियान के सोल ट्री में जा सके। लेकिन इस बार बाइतियान ने पहले ही इस चीज को भाप लिया था और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक यंग मास्टर आयोंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिजली के झटके लग रहे थे। इसलिए यंग मास्टर आयोंग सीधे अपने घुटने के बल गिर जाता है क्योंकि इसके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था। लेकिन तभी एल्डर यंग मास्टर आयोंग को संभालता है। दूसरी तरफ बाइतियान ने अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एनर्जी का बॉल क्रिएट हो जाता है। इसके बाद बाइतियान इस एनर्जी के बॉल को अपने फर्नेस के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। इस चीज को देखकर एल्डर किंग बोलता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी भी नहीं देखा है क्योंकि ऐसी चीज को आज मैंने पहली बार देखा है। दूसरी तरफ बाइतियान ने अपनी एनर्जी को और भी हाई अमाउंट में यहाँ पर रिलीज करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से बाइतियान इस फर्नेस के अंदर में डालने लगता है, जिसकी वजह से इस फर्नेस में बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पर ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाती है और एक ही झटके में यहाँ का मौसम भी साफ हो जाता है क्योंकि बाइतियान ने यहाँ पर सक्सेसफुली इस फील को रिफाइन कर लिया था जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद बाइतियान इस फील को अपने पास ले आता है। इस फील की जांच करने के बाद इसे इस मैडम को दे देता है ताकि इनकी बीमारी ठीक हो सके। इस बात को सुनकर ये लेडी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इस फील को खाने के बाद फाइनली इसकी बीमारी अब ठीक हो जाएगी और वो इस फील को यहाँ पर खाने ही वाली थी। लेकिन तभी यंग मास्टर आयोंग इसे ऐसा करने से रोक देता है और वो बोलता है आप लोगों को लालची होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बाइतियान की वजह से यहाँ पर एक छोटी सी आपदा आई थी, इसलिए हम लोगों को इस चीज को नहीं भूलना चाहिए और आपको इतनी आसानी के साथ बाइतियान के ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। इस पर बाइतियान बोलता है इस चीज का फैसला खुद मैडम किन करेगी कि उन्हें मेरा पिल खाकर ठीक होना है या नहीं। इस पर मैडम किन बोलती है बाइतियान मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इसके बाद वो इस पिल को यहाँ पर खाने ही वाली थी, लेकिन तभी एल्डर किन यहाँ पर मैडम किंग को ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन मैडम किंग के समझाने पर एल्डर किंग अपनी पत्नी को छोड़ देता है। इसके बाद मैडम किंग इस पिल को खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है। इसके बाद मैडम किंग हवा में फ्लाई करने लगती है और इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी और इस चीज को देखकर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है मैडम किंग मास्टर नान के माध्यम से इस चीज को तोड़ने वाली है और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर आयोंग को देखते हैं जिसे यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन तभी हम मैडम किंग को देखते हैं जिसकी कंडीशन हम दोबारा से नॉर्मल हो गई थी। इस चीज को देखकर मैडम किंग को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही एल्डर किंग भी अपनी पत्नी की कंडीशन को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों बाइतियान के पास आ जाते हैं। इसके बाद मैडम किंग यहाँ पर बाइतियान को थैंक यू बोलने लगती है। इस पर बाइतियान बोलता है आपको थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर मैडम किंग अपने पति को इशारा करती है। इस बात को सुनकर एल्डर किंग भी जब बहुत सारे एलेक्सर को अपेयर कर देता है और बाइतियान तुम इन तीनों एलेक्सर में से किसी दो को चुनकर अपने पास रख सकते हो।
इसलिए तुम्हें बिना कोई टाइम जाए के तो एलेक्सर को अपने पास रख लेना चाहिए। इस पर बाइटियान बोलता है ठीक है, मुझे सुनो लोटस और मिलेनियम हेवन चाहिए, क्या आप इस चीज को मुझे दे सकते हैं? इस पर एल्डर किंग ठीक है बोलकर इन दोनों ट्रेजर को बाइटियान को दे देता है, जिसे दूसरे यंग मास्टर आयोंग भी देख रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये ट्रेजर इसे भी चाहिए थे। दूसरी तरफ बाइटियान बोलता है क्या किन फैमिली के पास आइस एम्बर ग्रीस है? इस पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और एल्डर किंग बोलता है आइस एम्बर ग्रीस एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है जो कि किन फैमिली के पास नहीं है। इस पर बाइटियान बोलता है कोई भी समस्या नहीं है, आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद बाइटियान इन दोनों को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस चीज को देखकर यंग मास्टर आयोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो इस एल्डर को बोलता है बाइटियान को जान से मार डालो। लेकिन इस चीज को मैडम किन भी देख लेती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी यंग मास्टर आयोंग इन दोनों को ग्रीट करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैडम किंग बोलती है ये दोनों बाइटियान को जरूर से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। इस बात को सुनकर एल्डर किंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो बोलता है हम लोगों की किन फैमिली इन लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। इस पर मैडम किंग बोलती है तो क्या हम अपने दादाजी से मदद मांग सकते हैं? इस पर एल्डर किंग भी ठीक है बोलता है। इसके बाद हम लोगों को बाइटियान और इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि आगे की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी यंग मास्टर आयोंग इन लोगों का पीछा कर रहा था। इस चीज के बारे में इस लेडी को पता चल जाता है, इसलिए वो बाइटियान को इस चीज के बारे में बता देती है। लेकिन बाइटियान को तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो आराम से आगे की ओर जाने लगता है। तभी ये लेडी बोलती है बाइटियान मुझे वो एल्डर कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए हम लोगों को इससे संभल कर रहना चाहिए। इस पर बाइटियान बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो आगे की ओर जाकर एक जगह पर रुक जाता है और वो बोलता है अब तुम दोनों बाहर निकल सकते हो। इस पर यंग मास्टर आयोंग और ये एल्डर बाहर निकल कर आ जाता है और यंग मास्टर आयोंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगा था क्योंकि इसे यहाँ पर लगने लगता है कि अब बाइटियान को कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद यंग मास्टर आयोंग बाइटियान को बोलता है बाइटियान तुम्हें पता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आए हैं, तो आखिरकार तुम यहाँ पर हम लोगों से झुककर माफी क्यों नहीं मांग रहे हो सकता है इस चीज के लिए हम लोग तुम्हारी जान को बख्श सकते हैं। इस पर बाइटियान बोलता है मुझे खुद के ऊपर भरोसा है, तो फिर मैं आखिरकार तुम लोगों से माफी क्यों मांगू। इस पर यंग मास्टर आयोंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो इस एल्डर को इन लोगों को जान से मारने का आदेश दे देता है। इस पर ये एल्डर भी बिना कोई टाइम जाए कि अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी क्योंकि इस चीज की वजह से यहाँ पर इस लेडी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसके बाद वो बोलती है इस एल्डर का तो किलिंग इंटेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी बाइटियान इसे पकड़ लेता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर ये एल्डर एक अटैक इन लोगों के ऊपर कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है इस एल्डर की, जिसने यहाँ पर आने के साथ ही इस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो बाइटियान को बोलता है तुम यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो यह बोलकर यहाँ पर इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, जिसे देखकर यंग मास्टर आयोंग बोलता है और एक आदमी यहाँ पर मरने के लिए आ चुका है, इसलिए ब्रदर जुओ इन सभी को जान से मार डालो। इस बात को सुनकर एल्डर जुओ भी इन लोगों को जान से मारने के लिए इन लोगों की ओर जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।